आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में दोस्तों अपन डेली की तरह यहाँ पर करंट अफेयर से कुछ फैक्ट आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, यानी प्रेजेंट टाइम में जो पर्यावरण से संबंधित दिवस है वो कब मनाया गया। यह हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में भारत सरकार ने बीएससी का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया हुआ है ना, बीएसआई के लिए। तो भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए 25 सितंबर 2025 का दिन जो था वह एक ऐतिहासिक रहा, जब डॉक्टर कणत दास को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में पदभार आपका सौंपा गया। वे इस प्रतिष्ठित संस्थान के पहले माइकोलॉजिस्ट आपके बने हुए हैं। ये हैं आपके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का जो पदभार है वो वंदना गुप्ता को आपका सौंपा गया है। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा सामू बहुस को दूसरी बार यूएन वीमेन का कार्यकारी निदेशक आपका नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी इन सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए का निदेशक का कार्यभार संभाला है। ईएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में आपका रवि रंजन के नाम की सिफारिश आपकी की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हाल ही में कौन एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर की थार 2025 की मेजबानी आपकी करेगा। तो राजस्थान करेगा। राजस्थान का थार मरुस्थल में आपका ये आयोजन किया जाएगा। थार मरुस्थल की समृद्धि, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका ये कार्य किया जा रहा है। टूर द थार 2025 आपका इसका नाम रखा गया है। पोस्टर इसका लॉन्च किया गया है। यह रोमांचक साइकिलिंग रेस बीकानेर से देशनोक तक आपकी आयोजित होगी, जो एडवेंचर के साथ साथ राज्य की विरासत को भी आपकी दर्शाएगी, है ना। तो थार रेगिस्तान में आपका इसका आयोजन किया जाएगा। साइकिलिंग के माध्यम से ये प्रतियोगिता आपकी होगी, आपको याद रखना है। राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट अपन देखेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 आपका पारित किया गया। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार बोला जाता है। इसको एशिया का नोबेल भी हम लोग बोलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म आपका मिला है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र आपका शुरू किया है। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से सज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा आपकी कराई गई है। ये राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है, यानी ऐसी कौन सी कंट्री जिसने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। तो किसने बुलाया है? ईरान ने। ठीक है, हाल ही में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की बहाली के बीच फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रतिबंधों की वापसी के कुछ घंटे बाद उठाया गया है जिनका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना है। ईरान ने इन यूरोपीय देशों, जिन्हें सामूहिक रूप से E3 भी कहा जाता है, पर अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का निर्णय लेने का आरोप लगाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हमारे भारत देश के बिहार राज्य के पटना में आपका इसका आयोजन आपका हुआ, जो 25 से 28 सितंबर तक आपका आयोजित किया गया। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकेडमी और बिहार सरकार के सहयोग से आपका किया गया। इसमें 100 भाषाओं के 550 से अधिक लेखक और साहित्यकार आपके शामिल हुए। उन्मेष इसका नाम रखा गया, ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस आईआईटी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।
तो ये IIT रोपड़ के साथ भारतीय वायुसेना ने आपका ये मिलाया है, इसमें समझौता किया है इसमें, जिसका उद्देश्य वायु शक्ति की स्थिरता और परिचालन आवश्यकता का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। अब IIT से संबंधित कुछ फैक्ट अपन देखेंगे। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास जो है वो आपका शीर्ष पर रहा है। IIT जो है पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप आपका लॉन्च किया है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री आपकी विकसित की है। गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए आपका तैयार किया है। ये IIT से संबंधित कुछ फैक्टर है जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल कैरियर के बाद आपका संन्यास ले लिया है। तो फुटबॉल इतिहास का सबसे सफल और बुद्धिमान मिडफील्डरों में से शुमार सर्जिया बुस्केट्स ने आपकी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये एक स्पेन के आपके दिग्गज खिलाड़ी थे, 37 वर्ष की आयु में इन्होंने आपका ये कदम उठाया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट फैक्ट अपन देखेंगे कि आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने ATL साथी और फ्रंटियर रीजनल प्रोग्राम आपका जो है वो उसका शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय में किया है। इस अवसर का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, शिक्षा मंत्री सकीना मसूद और अन्य गणमान्य जो है वो आपके यहाँ पर उपस्थित रहे। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार की नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह स्कूल में एक ऐसा कार्यस्थल है जहां छात्रों को STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, है ना, STEM है ना, साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक और समस्या के समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन लैब्स में छात्रों को आधुनिक उपकरणों जैसे 3D प्रिंटर, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड और अन्य तकनीकों से परिचित आपका कराया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी और जानकारी अपन जानते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसमें छात्रों को नए नए विचारों से अवगत कराना कि आसपास कैसे माहौल में क्या क्या हो रहा है, इन सब बातों पे उनको फोकस करना है। ये सब सारा इसका उद्देश्य है। समस्या समाधान कौशल विकसित करना, है ना, छात्रों को डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना कराना। प्रायोगिक शिक्षा जो है वो उसको उनको प्रदान करना। छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशल दिखाने के लिए व्यवहारिक और प्रयोगात्मक आपका शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, है ना। ATLS में क्या क्या आपका होता है, सबसे पहले इनकी साधन सामग्री की लैब करें तो ये लैब्स 3D प्रिंटर, माइक्रो कंट्रोलर, रोबोटिक्स किट्स और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होती हैं। प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, छात्रों को इन उपकरणों का उपयोग करने, STEM परियोजना का काम करने प्रशिक्षित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने कैसी कैसी परियोजनाएं काम करती हैं। छात्र AI के माध्यम से OT, ठीक है, IoT जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपनी स्वयं की परियोजनाएं बनाते हैं और प्रोटोटाइप आपके विकसित करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये कश्मीर में हुआ, तो कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट अपन देखेंगे कि कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल का आपका आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया है। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
अरुण पल्ली को आपका नियुक्त किया गया। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर्स रहा है। कुछ फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इन सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और रेगुलर हम लोगों से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।